नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्पिता शर्मा क्लासेस में। और ये है हमारा लास्ट लैप मैराथन ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर योर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। मेरा नाम है आलोक पाठक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज टिल मेंस। यानी अगर किसी भी वजह से कोविड सिचुएशन या अदर सिचुएशन की वजह से आपका एग्जाम पोस्टपोन होता है, तो यहाँ पे अनअकैडमी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है 1 ईयर का प्लान जो आपका एक्सटेंड हो रहा है मीन्स 2022 तक, और 2 ईयर का प्लान जो आपका वैलिड रहेगा मीन्स 2023 तक। तो यहाँ पे अगर आपका किसी भी सिचुएशन की वजह से आपके प्रीलिम्स या मेंस पोस्टपोन होते हैं, तो यहाँ पे आप इसका क्या कर पाएँगे, फ़ायदा उठा पाएँगे, आपको किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। और इन कोर्सेज़ को लेने के लिए आप अर्पिता 10 कोड का यहाँ पे कर सकते हैं इस्तेमाल। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है सीएससी एश्योर। यानी अगर आप अपने एग्ज़ाम के बाद 1 साल की तैयारी के बाद अगर आप देखते हैं कि आप जो हैं अनअकैडमी के द्वारा जिस तरीके से आपको प्रिपेयर कराया गया है एग्ज़ामिनेशन के लिए और आप सैटिस्फाई नहीं हैं, तो अनअकैडमी यहाँ पे आपको 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पे फ्री प्रोवाइड कराएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे यूपीएससी सीएससी अल्टीमेट सरप्राइज़ यहाँ पे अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। तो अगर आप अभी जल्दी से कोर्सेज़ को परचेज़ करते हैं, तो यहाँ पे 20 बुक्स जो हैं आपकी, जिन्हें एक्सपर्ट्स ने बनाया है, वो आपको यहाँ पे टोटली फ्री प्रोवाइड होंगी बाय अनअकैडमी। तो इन सभी ऑफ़र्स को लेने के लिए जल्दी से जल्दी आप क्या करें, जैसे ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, तो इन सभी को लेने के लिए आप अनअकैडमी पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ पे अमेज़िंग डिस्काउंट पाने के लिए अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शंस पे। तो ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी पे अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ से आपको ये डिस्काउंट प्रोवाइड हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो आज हम इस टॉपिक को समझेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्क करता है और क्यों इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पे चुना ओवर प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया में यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है सेंटर और स्टेट दोनों जगह। मतलब राज्य और केंद्र सरकार दोनों जगह हमें संसदीय सरकार देखने को मिलती है। आर्टिकल 74 से एंड 75 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से डील करता है फॉर सेंट्रल लेवल। और उसी तरीके से आर्टिकल 163 एंड 164 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है आपका किससे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन स्टेट्स। बात करते हैं यहाँ पे कि आखिर ये पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट्स होती हैं, इनके बीच में डिफरेंशिएशन कैसे पता चलता है। तो इसका हमें पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। इसके बीच में रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। बात करते हैं यहाँ पे, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटिव के लिए। क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटिव के लिए प्रति फॉर पॉलिसीज एंड एक्ट्स। तो ध्यान रखेंगे, तो आपका जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटिव के लिए फॉर पॉलिसीज एंड एक्ट। और वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव जो होता है वो नॉट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लेजिस्लेटिव फॉर पॉलिसीज एंड एक्ट। तो बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, आपको जो समझना है, दैट इज बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव वो होते हैं जो लॉ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो इन लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं। क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो लॉ बनाना और लॉ को एग्जीक्यूट करना दोनों अलग चीजें होती हैं। और इंडिया में क्या है, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव हैं ये उत्तरदायी होते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव। ठीक है। और जहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इन दोनों के बीच में क्या होता है, सेपरेशन होता है। बहुत सिंपल भाषा में अगर आप समझना चाहें, तो लेजिस्लेटिव मतलब मान के चलिए संसद में बैठे, आपके पार्लियामेंट में बैठे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से कुछ बन जाते हैं आपके मिनिस्टर। ठीक है, क्या बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं और एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सारे एमपी आपके मिनिस्टर नहीं होते, पर जितने मिनिस्टर होंगे वो सब आपके एमपी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा इस रिलेशन को ध्यान रखेंगे। तो मिनिस्टर यानी वही हुए मंत्री जो आपके क्या करेंगे, काम को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, चलिए बात आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है, इसे हम कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, वेस्टमिनिस्टर मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जो हमें ब्रिटेन, जापान, कनाडा और इंडिया में देखने को मिलता है। उसी तरीके से अगर हम आगे बात करें, जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो होती है, वहां पे एक नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, नॉन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है और फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव होता है। और पार्लियामेंट्री में क्या होता है, कैबिनेट गवर्नमेंट होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल होता है। और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमें यूएसए, ब्राजील, रशिया और श्रीलंका में देखने को मिलता है। बात करते हैं आइवर जेनिंग। तो आइवर जेनिंग ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम के नाम से यहाँ पे
क्या किया है, संबोधित किया है, बताया है कि आइवर जेनिंग ने क्या कहा, पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ कैबिनेट सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे मेन कैबिनेट के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। आगे बात करते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है इसे हम और नाम से जानते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, कैबिनेट जो होती है, जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो आपके अकाउंटेबल होते हैं टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, ठीक है, जो हम सिंपल सी बात पहले से ही पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने प्राइम मिनिस्टर को कहा है प्राइमस इंटर पेरिस, यानी फर्स्ट अमंग द इक्वल। तो प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है किसमें, पार्लियामेंट्री सिस्टम में। क्रॉसमैन और मिकोशी ने यहाँ पे, मैक्टोश ने यहाँ पे इसे क्या कहा है, प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट के नाम से यहाँ पे इसे कहा है, ठीक है। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो इसी जगह पे लोकेटेड है। बहुत सिंपल से फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। बट आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहां से पूछा जाता है कि फीचर क्या है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के इंडिया में। तो यहाँ पे नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव इंडिया में देखने को मिलते हैं। जैसे प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं, नाम मात्र के एग्जीक्यूटिव हैं, डिजोर एग्जीक्यूटिव हैं। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, और इसे डी फैक्टो रूलर कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहें, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। आर्टिकल 74 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, यहां पे बात करता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर, और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एड और एडवाइस देगी प्रेसिडेंट को, और इसी एड और एडवाइस के सहारे प्रेसिडेंट कोई काम करेंगे, और ये बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर। आगे बात करते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के जो फीचर हैं, उसमें मेजॉरिटी पार्टी जो होती है वो रूल करती है, जिसका बहुमत आ गया, मेजॉरिटी आ गई, वो यहाँ पे रूल करती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये बेडरॉक प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, ध्यान रखिएगा। मतलब जो हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के प्रति, ठीक है, टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। और अगर स्पेसिफिक तरीके से, पर्टिकुलर तरीके से बात करें तो लोकसभा, अगर यहाँ पे राज्यसभा दे दे तो नहीं, मेन आपका क्या होता है, लोकसभा के प्रति पर्टिकुलर तरीके से क्या होती है, आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आर्टिकल 75 इस बात को कहता है। हमारे यहाँ डबल मेंबरशिप है, यानी हमारे यहाँ जो एक मिनिस्टर होता है वो लेजिस्लेटिव भी होता है, एग्जीक्यूटिव भी होता है, ये बात हमने शुरुआत में ही समझ ली है। और लीडरशिप है हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर की, सारे काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और पूरी गवर्नमेंट इन्हीं के अंडर यहाँ पे चलती है। आगे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो लोअर हाउस होता है, लोकसभा जो होती है, वो आपकी डिसॉल्व हो जाती है। हमें मालूम है राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती, ये एक परमानेंट हाउस होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो भी मिनिस्टर होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उन्हें ओथ लेनी पड़ती है ऑफिस में एंटर करने से पहले। चलिए, तो अब बात करते हैं कि मेरिट्स क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम के। तो यहाँ पे हार्मनी होती है बिटवीन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में। बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, मान के चलिए आपको होमवर्क मिला, ठीक है, होमवर्क मिला, और होमवर्क में ये कहा गया कि पूरी लक्ष्मीकांत आप घर से जाएंगे, आज ही खत्म करके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है एक नए स्टूडेंट के लिए। बट अगर आप एक टीचर हैं और आप एक स्टूडेंट के दिमाग से सोचेंगे, तो आपको पता है कि एक दिन में ये पॉसिबल नहीं है, तो आप स्टूडेंट को उतना ही काम देंगे जितना वो कर पाए। तो मेन हम लोगों ने इसके ऊपर फोकस रखा कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसलिए हमारे यहाँ ये देखने को मिलता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट, डेस्पोटिज्म को यहाँ पे रोकता है, मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ जो पावर है उसे क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सभी के बीच में। और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया है, इसकी मदद से यहाँ पे ये होता है कि किसी एक सिंगल पर्सन के पास पावर नहीं आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट है। यहाँ पे क्या है, एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट हमारे पास हमेशा से तैयार रहती है, तो बाय चांस सरकार गिरे तो दूसरी सरकार यहाँ पे आ सकती है। और नेक्स्ट बात, यहाँ पे वाइड रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, मतलब हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है सभी को यहाँ पे क्या किया गया है, वाइड रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे है अनस्टेबल गवर्नमेंट, ठीक है, तो अनस्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, जो पॉलिसीज हैं उनकी कोई कंटिन्यूटी नहीं देखने को मिलती है। डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट देखने को मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो है डीमेरिट जो है, यहाँ पे ये इट इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे जो हमारे गवर्नमेंट में जो यहाँ पे जो मिनिस्टर चुन के आते हैं वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट नहीं होते हैं। कारण ये है कि जो आपके चुन के आए हैं एमपी, उन्हीं में से यहाँ पे चुनना पड़ता है। चलिए, तो ये सारे रीजंस जो हैं कि हमने क्यों अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम को, ये आपके सामने वही सारे फीचर्स दिए गए हैं कि क्या फीचर्स हैं, क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं, इनको हमने यहाँ पे देख लिया है।
और इसी के जस्ट अपोजिट ये पूरी चीजें चलती हैं आपकी किसमें, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ डुअल एग्जीक्यूटिव है, यहाँ सिंगल एग्जीक्यूटिव होगा। तो ये सारी चीजें जस्ट यहाँ पे क्या होंगी, उल्टी यहाँ पे चलेंगी। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्यों अपनाया, क्योंकि हम पहले से सिस्टम को जानते थे, फेमिलियरिटी थी हमारी। मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने चुना ओवर स्टेबिलिटी, क्योंकि आम बात है प्रेसिडेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी ज्यादा दिखाता है और पार्लियामेंट्री सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दिखाता है। और यहाँ पे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को रोकना चाहते थे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में, और ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देना चाहते थे मैक्सिमम इंडियन सोसाइटी को, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में पॉसिबल है। स्वर्ण सिंह कमेटी जो बनाई गई थी उसने यहाँ पे ये फाइनल जजमेंट दिया था कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो इंडिया के लिए ठीक नहीं है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो बढ़िया चल रहा है। ठीक है, और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर भी है। अब बात करते हैं कि इंडियन और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ब्रिटिश में मोनार्कल सिस्टम है, इंडिया में रिपब्लिकन है। ठीक है, हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है और यहाँ पे क्या है, क्वीन है। ब्रिटिश में डॉक्ट्राइन ऑफ सोवेनिटी है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट पूरी तरीके से सोवरेन होता है। हमारे यहाँ इंडिया में नहीं है क्योंकि हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटेन में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो केवल लोअर हाउस का बन सकता है, इंडिया में लोअर हाउस अपर हाउस दोनों जगह का बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है हमारे यहाँ, ठीक है, वो अपॉइंट होते हैं, क्या नाम है, ब्रिटिश में केवल वही बंदा मिनिस्टर बन सकता है, वही पर्सन मिनिस्टर बन सकता है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर हो। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, कोई भी पर्सन को आप मिनिस्टर बना सकते हैं, बेशर्ते बात यह है कि 6 मंथ के अंदर क्या हो, उसे किसी भी तरीके से लोकसभा या राज्यसभा की मेंबरशिप मिल जाए। बट ब्रिटिश में ऐसा नहीं है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, ब्रिटेन में यहाँ पे एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मिनिस्टर हैं जो भी एड एंड एडवाइस देते हैं उसके लिए वो काउंटर साइन करते हैं वहां पे। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि मिनिस्टर्स को काउंटर साइन करना पड़ता है। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रिटिश कैबिनेट में यहाँ पे शैडो कैबिनेट होता है, ठीक है, जो सेम पूरी तरीके से उनको पूरी तरीके से शैडो करता है और जब भी जरूरत पड़े तो यहाँ पे क्या कर सकता है, गवर्नमेंट को ओवरटेक कर सकता है। बट इंडिया में ये शैडो कैबिनेट का कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो यहाँ पे आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। आपको बेसिक डिफरेंस यहाँ पे यही समझना होता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम से अलग है। दोनों के फीचर्स आपको मिक्स करके यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने बन सकते हैं इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।